जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एजुकेशन फर्स्ट में आपका स्वागत है और आप लोग इसको नोट करिए। वेलकम। एजुकेशन फर्स्ट 10/1/2023। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी नया ही चैनल स्टार्ट हो रहा है और इसमें जो है बहुत सारी एसएससी, जीडी, रेलवे, टीईटी, पीजीटी, ये बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। तो किसी भी समस्या के लिए आप हमारे एजुकेशन फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम यहाँ पर आज आपको प्रतिशत बताने वाले हैं। ठीक है, प्रतिशत क्या होती है, जो परसेंटेज होती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रतिशत में क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि प्रतिशत के बट्टे हमेशा 100 ही दिया जाता है। ये तो आपको भी पता होगा और आपने देखा भी होगा और इससे पहले भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मान ही हमेशा 100 माना जाता है। तो जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में होती है तो उसके बटे 100 जरूर आता है। ये आप लोग कहीं भी देखना, किसी भी टॉपिक पर देखना और कहीं भी देखना, तो ये जो है ना, ये आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और जो भी है मतलब आज आपको अच्छे से पता पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और आप लोग भी नोट करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको बताने के लिए कि मान के चलिए कोई चीज़ 80 रुपये का 25% कितना होगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 80 रुपये का 25% कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक नॉर्मल तरीके का है, आप लोग इसको समझिए, क्योंकि शुरुआत जो है वो छोटी चीज़ से ही की जाती है। शुरुआत किसी भी चीज़ की शुरुआत हो, या ब्रच हो, या टीचिंग हो, या एजुकेशन फर्स्ट चैनल हो, या मैं हूँ या आप हो, उसकी चीज़ जो है उसका जन्म है वो छोटे से आकार में ही होता है। तो मेरा मानना है यहाँ पर आप सबसे पहले सिंपली लॉजिक को समझिए। जैसे कि उसने क्या किया, 80 रुपये का 25% कितना होगा। ठीक है, अब उसने, इसका भी मतलब आपको पता होगा, गुणा होता है। ठीक है, ये का जो है वो कहीं भी आता है मैथ में ही केवल अगर का आता है तो उसका गुणा मानेंगे। ये नहीं कि हिंदी में का आ गया तो उसका गुणा मानेंगे, ऐसा नहीं है। 80 रुपये का 25%, अब 25% को तो मैंने आपको बताया था ही पहले ही कि 100 परसेंटेज में कोई भी चीज़ होती है तो उसके बटे हमेशा 100 माने जाते हैं। कोई भी चीज़ परसेंटेज में हो तो उसके बटे 100 ही माने जाते हैं। तो सवाल आपका सोल्व हो गया, समझ लीजिए। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। 80 रुपये का 25% कितना होगा। अब यहाँ पर 80 रुपये है और का मतलब गुणा होता है और 25% है तो इसके बटे 100 होगा। तो सिंपल लॉजिक है, 80 गुणे 25/100। अब 0 0 काट दिए हम। ठीक है, अब कितना बचा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 8, कितना बचा, 4 गुणे 5 बराबर 20 है। 80 का 25% कितना होगा, यानी कि 20 होगा। ठीक है, ये सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है वो केवल 20 माना जाएगा। ठीक है,
तो यही आपको समझनी है कि 80 का जो इसने 25% बोला है वो यहाँ पर 20 होगा आपका, क्योंकि सिंपल लॉजिक है। का मतलब गुणा होता है, 25/100 होता है, और 80 × 25/100, 5×5 = 5 × 10, 2 × 8, 5 × 20, 20 हो गए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको समझने में है। चलिए आप लोगों के समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो भी आप समझने की कोशिश करिए, नोट करिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि सर्दी है, अपना अपना ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियाँ 2023 की जो है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, तो उस वजह से आप सभी को अपना अपना ध्यान भी रखना है। अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक बताते हैं आपको, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या है कि मैं अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि अब ऐसे ही एक एग्जांपल और मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल जो है एक और मान लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे एक और एग्जांपल इसी तरीका लिख लीजिए। एक एग्जांपल और लिखिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो वो ये है कि जैसे अब ये तो आप लोगों ने निकाल ही लिया, जैसे ये तो एक और लिख लीजिए। जैसे कि उसने पूछ दिया है 620 रुपये का 40% कितना होगा, ठीक है। अब वो था 80 का 25% कितना होगा, ये है 620 रुपये का 40% कितना होगा। तो सिंपल लॉजिक भाई वाली आप इस्तेमाल कर लीजिए। का मतलब गुणा है और इसका बटे 100 है भाई। 620 रुपये का 40% कितना होगा, तो वही लॉजिक बताई थी हमने आपको कि का मतलब गुणा है और परसेंटेज का बटे 100 है ना। तो सिंपल लॉजिक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 620 × 40/100, 0 0 काट लिया, 0 0 काट लिया, कितना बचा 62 × 4 = 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 248 रुपये, ठीक। ये जो है 620 का 40% 248 होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया हो, आ गया आप लोगों को समझ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और चलिए चलते हैं आगे की तरफ, इसको आप लोग समझिए। तो इसी तरीके से चलते जाइए, आप लोग नोट कर लीजिए। 2 मिनट का समय है, कोई परेशानी नहीं, आप लोग आराम से नोट करिए। तो अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक देखिए आप लोग, इसे एक और टॉपिक ये है हमारा आपका। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि राम ने श्याम को 40% की दर से 2000 रुपये उधार दिए। 6 माह की वापसी तक, ठीक। अब यहाँ पर जो है वो
राम ने श्याम को 40% की दर से 2,000 रुपये उधार दिए 6 माह वापसी तक, यानी कि 6 माह का समय दिया है उसने। ठीक है, अब वही टॉपिक हमने इसीलिए ये सवाल को आपको बताया है कि परसेंटेज वाला ही है, तो ये भी आपको ही बता दें। राम ने श्याम को 40% की दर से 2,000 रुपये उधार दिए 6 माह की वापसी तक, 6 महीने का समय दिया है उसने। ठीक है, तो पहले तो सवाल को समझना चाहिए पूरा, पहले तो आप लोग समझिए, क्योंकि सवाल में ही आंसर होता है। कभी भी आप देखिएगा कि सवाल में ही आंसर मिल जाता है हमारा, आपका किसी भी तरह का सवाल हो या कैसा भी सवाल हो, सवाल में ही आंसर होता है। राम ने श्याम को, ठीक है, ऐसे समझिए, राम ने श्याम को 40% की दर से 2,000 रुपये उधार दिए 6 माह वापसी तक। अब क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज भी है और साधारण ब्याज भी है इसी में, तो साधारण ब्याज का ही सूत्र लिख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर, तो आपको बताया था, फिर भी लिख लीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मूलधन हमारा ये है, ठीक है, दर कितनी है 40%, समय कितना है 6 माह बटे 6। सिंपल लॉजिक है, देखते जाइए, 0 0 काट दिया, 0 0 काट दिया, ठीक है, कितना बचा 20 गुणे 40 गुणे 6, ठीक है, 20 गुणे 40 गुणे 6, यानी कि 20 दूनी 40, ठीक है, और ऐसे लिख लीजिए 0 0 और 4 दूनी 8, 8 6 48, ठीक है, ऐसे ही होगा। अगर ऐसे भी आपको डाउट लग रहा है तो ऐसे क्लियर करिए, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग तो सेंस लगा के सीधा टोटल रखते हैं, लेकिन आप लोग का सेंस जो है वो इस टाइप से आप लोग कंफर्म करिए। अगर आपको डाउट लगे कि हमारा कोई डाउट मालूम पड़ रहा है तो आप लोग उसको क्लियर ऐसे करिए, ठीक है, 20 चौगु 80, है ना, ये सॉरी गड़बड़ हो गया हमसे भी, हम दोबारा बता रहे हैं आपको, 0 0, इसमें 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, अब 0 और 2 चौगु 8, ठीक है, 4 और 8, अब इसमें क्या करिए, अब इसमें गुणा जो 6 बचा है इसका कीजिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 8 छंग 48 और 2, 6 चौक 24 और 4 2 48, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे हो गया, है ना, ठीक है, 6 चौक 24 की 4 और हासिल 2 और 8 छंग 48 और 2 50, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक और डाउट क्लियर करते हैं, जैसे यहाँ पर सीधा मारते हैं 624, अब इसमें क्या करेंगे हम, गुणा ऐसे 20 चौको 80 की 0 हासिल 8 और 20 दूनी 40 और 8 48, ठीक है, तो इस टाइप से गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये गड़बड़ का डेमो दिखाया है, जैसे मान के लिए 0 है तो 0 में बच्चे हमेशा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 0 में 0 का भाग देना है तो क्या होगा, और 0 में 4 का भाग देना है तो क्या होगा, तो उनका जो कन्फ्यूजन है वो इसी तरीके से आता है। जैसे हमने 0 में 0 दे दिया और फिर 0 में 4 का दे दिया, फिर ये तो यहाँ पर जो है ये 5 या 40 हो गया, यही कन्फ्यूजन जो है ज़्यादातर हो जाता है। तो इसी कन्फ्यूजन का समाधान करते हुए हमको इस टाइप से गुणा करना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग नोट नहीं करिए, ये मैंने आपको दिखाया है कि गड़बड़ इस तरीके से हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है 4800 बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या, उसका जो उधार कितना लिया था उसने 2,000 रुपये,
उसका ब्याज कितना हो गया, 4800 रुपये। ठीक है, 0 और 4 और 2 6। अब उसको 6 महीने में 6800 रुपये वापसी करना है। ठीक है, 6 महीने के बाद उसको 68 रुपये वापसी करना है। श्याम को, भाई राम ने दिए थे, श्याम ने लिए थे, अब श्याम ही राम को वापस करेगा 6 माह बाद 6800 रुपये उसको वापस करेगा वो। तो ये आप लोग का आंसर आ गया, आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे बढ़ें, नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डाउट लगे तो हमें आप बताइए, कमेंट करके बताइए। संपर्क सूत्र हमारा दिया हुआ है, उस पर बताइए। और कोशिश है कि जहाँ तक आप है वो अच्छे से समझें। चलिए, आप लोगों के समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जैसे कि किसी दुकानदार ने, ऐसे समझिए, किसी दुकानदार ने 200 रुपये अंकित मूल्य पर 20% मुनाफा कमाया। ठीक है, किसी दुकानदार ने 200 रुपये अंकित मूल्य पर 20% मुनाफा कमाया, तो उसने कुल कितना लाभ कमाया। ठीक है, ये आप लोग नोट करिए। किसी दुकानदार ने 200 रुपये अंकित मूल्य पर 20% मुनाफा कमाया, तो उसने कुल कितना लाभ कमाया। ये आप लोग को नोट करना है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। अब समझ गए आप लोग कि किस तरीके से देना है ना। तो आप लोग अपना अपना निकाले लिखिए, मैं अपना बताता हूँ आपको। ठीक है, उसने अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपये। ठीक है, परसेंटेज मुनाफा कितना है, 20। ये तो हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जब परसेंटेज में होती है तो उसके बटे हमेशा 100 ही आते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो इसके बटे हमेशा 100 ही आएंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, 30 पंचे 100 और 5 चौगु 20। ठीक है, तो उसने कुल 40 रुपये मुनाफा कमाया है उस पर। ठीक है, तो उसने टोटल 40 रुपये मुनाफा कमाया है उसने। तो उसका अंकित मूल्य था 200 रुपये और 40 रुपये उसने मुनाफा कमा लिया। तो अंकित मूल्य 200 और मुनाफा 40, तो उसने कुल 240 रुपये आंसर आएगा यहाँ। ठीक है, अब एक ये भी विकल्प है, हम आपको बताते हैं कि जैसे क्या करते हैं कभी कभी। जैसे 240 तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वो जब इस सवाल को बदलेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे आप। ठीक है, अब एक ये ऐसे समझ लिया आपने, अब एक ऐसे समझिए आप लोग। ठीक है, उन्होंने ऑप्शन दे दिया 300 रुपये, ऑप्शन दे दिया 250 रुपये और ऑप्शन दे दिया 240 रुपये, ऑप्शन दे दिया
₹150। उन्होंने कहा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो बताइए आप। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो हम लोग को ऑप्शन दे देते हैं। क्या करते हैं, किसी दुकानदार ने ₹200 अंकित मूल्य पर 20% मुनाफा कमाया तो उसने कुल कितना लाभ कमाया। आंसर में आपको विकल्प दे देंगे। ठीक है। अब विकल्प में आपको छांटबीन करनी है ना। तो छांटबीन आपको विकल्प में करनी है। तो मैंने आपको बताया था 250 रुपये, 240 रुपये और 300 रुपये, तीन और 150 रुपये। तो अभी आपको मैंने पूरा सवाल भी सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर कोई सवाल आता है तो इसमें वही करना है।